टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है फिर क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अब आप लोगों के बीच 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी देंगे और आप लोग को बीच बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है? अब हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन है? इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर 2 का सी। उसने कहा था। अब जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देखिए ऑप्शन है ए में नेताओं के हाथ में, पुरानी पीढ़ी के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, कोर्ट के हाथ में। तो क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी के हाथ में। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? पुरुष के, नारी के, पुरुष और नारी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें जो है अर्धनारीश्वर नाम से ही पता चलता है, आधा नारी आधा पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती के पति जो थे ना, गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करते थे और करके आए थे। गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है जो पहाड़ी कांटाओं के गरने से हो जाता था, जो हम देहात के भाषाओं में कोराटी बोलते हैं। और अगर उसका ऑपरेशन सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाता था तो उसका पैर काट के निकाला जाता था, और वो भी नहीं होता था तो उस रोगी का मृत्यु हो सकता था। अब अगला है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, राजगुरु। तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह। कौन हो जाएगा? भगत सिंह। अब है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो देखिए भगत सिंह है, दिनकर जी हैं, अज्ञे जी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राकेश मोहन। क्या हो जाएगा? राकेश मोहन। अब है 8 नंबर, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? तो धन की प्राप्ति में मदद करना, कुछ परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने में मदद करना, संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, और खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, खुशहाल जीवन। यानी जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपना जीवन जो है खुशहाल, कुछ कम आमदनी भी होता है तो हम अपना जीवन जीते हैं। अब है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश जो है किस संपादन में काम किया? उदय प्रकाश किस में काम किया? तो इंडिया टुडे में। किस में किया? इंडिया टुडे में। अब मल्लेज का पूरा नाम क्या है? मल्लेज का पूरा नाम क्या है? मल्लेज का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ राम सक्सेना है, राम जी श्रीवास्तव त्रिकोली है, भरत जी श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिया है कि मलिक मोहम्मद जो है प्रेम मार्गी थे, ज्ञान मार्गी थे, राम मार्गी थे, कृष्ण मार्गी थे। तो कौन थे आपको देखना है। तो यहाँ जो है ना, देखिए ये ज्ञान मार्गी भी थे, मलिक मोहम्मद जायसी, और करबक के भी थे। अब देखना तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ये क्या हो जाएगा कि ज्ञान मार्गी। क्या हो जाएगा? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन देखना है कि संस्कृत के थे, ब्रजभाषा के थे, मैथिली थे, अवधी थे। सूरदास जो थे ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अवधी में भी कुछ लिख देते थे, ब्रजभाषा में भी लिखते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो थे सूरदास वो ब्रजभाषा के थे। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? अब तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो देखिए धन की थी, यश की थी, भक्ति की थी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्ण, मतलब इनको जो थे तुलसीदास को, श्री राम जी, राम प्रभु के थे, राम प्रभु के भक्ति की भूख थी। किसको?
तुलसीदास को। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14 और ऑप्शन नंबर देखना है। तो निर्गुण धारा, सद्गुण धारा, सौगुणो, राम भक्त, तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी। अब पुंडलिक जी कौन थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन नंबर 15, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का देखिए यहाँ पुत्र वियोग क्या है? पुत्र वियोग। अब शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है? 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पुत्र वियोग हार जीत दोनों क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, थैंक यू।